इंट्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जो क्विक रिवीजन चल रहा है, माइंड मैप चल रहा है, तो आज हम इसमें और भी अच्छे से जो पार्ट रह गया था उसको रिकॉल करेंगे, रिवाइज करेंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि ये जो चैप्टर है ये सारे हम पहले करा चुके हैं। अब क्विक रिवीजन चल रहा है, माइंड मैप चल रहा है, उसके जरिए रिवीजन करेंगे क्योंकि अभी हमारे बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं। तो नीट वाले बच्चे भी इसमें बहुत हेल्पफुल जो टॉपिक्स हैं ये, और 12th बायो के लिए भी स्पेशली बेनिफिशियल है। तो हम पढ़ चुके हैं इसमें फ्लावर की जो स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ चुके हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ चुके हैं, फर्टिलाइजेशन पढ़ चुके हैं, और इसके बाद का है हमारा टॉपिक पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर का स्टिग्मा तक जाना, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हमारा पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन जो है, जैसे कि आप जानते ही हैं, इनके 3 टाइप्स होंगे, 3 तरह से पॉलिनेशन प्रेजेंट होगा। फर्स्ट है ऑटोगैमी। ऑटो मीन्स सेल्फ, गैमी मीन्स क्या? मैरिज होता है यहाँ पे। तो सेम पॉलन ग्रेन का सेम फ्लावर पे चले जाना, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हमारा ऑटोगैमी। जैसे कि ये कोई फ्लावर है, इसमें ये फीमेल स्ट्रक्चर और ये मेल स्ट्रक्चर, एक ही फ्लावर में, सेम फ्लावर में मेल स्ट्रक्चर से फीमेल स्ट्रक्चर तक पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा तक जाना। ये ऑटोगैमी किन किन प्लांट में, किन किन फ्लावर में होती है? ये वॉयला और जैलिस। ये जो वॉयला और जैलिस है, जो नीट वाले बच्चे हैं वो ध्यान देंगे। बोर्ड वालों के लिए इतना अगर आप नाम याद रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। फिर है जिटानोगैमी। जिटानोगैमी में क्या होगा? पेरेंट प्लांट एक ही होगा लेकिन फ्लावर जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। जैसे सपोज करो ये कोई फ्लावर प्लांट है और इसमें 2 फ्लावर अलग अलग हैं, ये मेल फ्लावर हो गया, ये फीमेल फ्लावर हो गया, इसका पोलन ग्रेन यहाँ चला जाए, तो ये होगा जिटानोगैमी। इसके बाद है जीनोगैमी। जीनोगैमी में क्या होगा? डिफरेंट प्लांट होगा, मतलब सेम स्पीसीज होगी लेकिन प्लांट जो होगा डिफरेंट होगा, जैसे मेल पपाया और फीमेल पपाया। ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। अब ये है ऑटोगैमी में एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं हो सकती, लेकिन जीनोगैमी और जिटानोगैमी में हमें एजेंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो कौन कौन से एजेंट है पॉलिनेशन में हेल्पफुल होंगे? पहला होगा बायोटिक एजेंट, दूसरा होगा एबायोटिक एजेंट। बायोटिक एजेंट में बी है, बी डोमिनेट्स होती है, वैसे वॉस्प है, मोथ्स है, इंसेक्ट है, बर्ड्स है, बहुत सारे बायोटिक एजेंट इन्वॉल्व होंगे। लेकिन एबायोटिक में हम जो बात करेंगे मेनली वो विंड है और वाटर है। विंड यानी हवा से जो पॉलिनेशन होता है, आपकी बुक में स्पेशली दिखाया गया है मेज में, मक्का जो प्लांट है। अब ये जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो कैसे होंगे? लाइट होंगे, एक्सपोज स्टैमेन होगा, स्टैमेन जो होगा एक्सपोज होगा, और जो स्टिग्मा होगा वो फिदरी और स्टिकी होगा, क्योंकि वो जो पॉलन ग्रेन को इजीली क्या कर सके? ट्रैप कर सके। इसके बाद वाटर में, वाटर भी 2 टाइप से होगा वाटर में पॉलिनेशन। ऑन सरफेस पानी के जस्ट ऊपर, वेलिसिनेरिया एग्जाम्पल याद रखना। इनसाइड दी वाटर, जूस्टेरा, इसमें रिबन लाइक जो होंगे पॉलन ग्रेन होंगे, ठीक है, जो वाटर में वाटर पॉलिनेशन कराने में हेल्पफुल होंगे। तो ध्यान रखना, ऑन सरफेस वेलिसिनेरिया, इनसाइड वाटर जूस्टेरा, दोनों में वाटर पॉलिनेशन होगा। अब बात आ जाती है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। ये जो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस हैं ये किस तरह से काम करेंगे? पहला है प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर की प्रोडक्शन को एनहेंस करेंगी। दूसरा है नॉन सिंक्रोनी। नॉन सिंक्रोनी का मतलब है हो सकता है मेल प्लांट जो है पहले डेवलप हो जाए, हो सकता है मेल प्लांट पहले डेवलप हो जाए, और हो सकता है फीमेल प्लांट जो है आफ्टर डेवलप हो। क्या हो? आफ्टर डेवलप हो। तो ये इस प्रोसेस को हम कहेंगे नॉन सिंक्रोनिक। फिर है पोजीशन डिफरेंट, हो सकता है मेल जो है मेल स्ट्रक्चर नीचे हो और फीमेल ऊपर। अब ऐसा तो है नहीं नीचे से पॉलन ग्रेन उड़ के ऊपर नहीं जा सकते, ऊपर से नीचे तो आ सकते हैं। तो अगर पोजीशन डिफरेंट होगी तो यहाँ भी क्या है, ये पॉलिनेशन नहीं हो सकता। फिर है इनकम्पैटिबिलिटी। इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब है वो पहचानने से इनकार कर दे। जो फीमेल प्लांट है, फीमेल फ्लावर है, वो पहचानने से इनकार कर दे कि पॉलन ग्रेन में एक्सेप्ट नहीं कर रही, मेरी मर्जी है, तो इसे कहेंगे इनकम्पैटिबिलिटी। तो ये मेन आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हैं, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं सीड। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ओव्यूल होगा, ओव्यूल के बाद क्या बनेंगे? सीड बनेंगे। तो लिखा भी है फर्टिलाइज ओव्यूल हैव सीड।
और सीड के जो कोड्स होते हैं, एक होता है टेस्टा, दूसरा होता है टैगमैन। सीड भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है एल्ब्यूमिनस, दूसरा होता है नॉन एल्ब्यूमिनस। एल्ब्यूमिनस किस में मिलेगा आपको? एल्ब्यूमिनस मिलेगा आपको वीट में, मेज में, कैस्टर में। यानी कौन से प्लांट में मिलेगा? ये मिलेगा आपको मोनोकोट में। मोनोकोट डाइकोट पढ़ाया था ना, वही है ये मोनोकोट। डाइकोट में दो कोटिलिडन्स होंगे, मोनोकोट में 1 कोटिलिडन्स होगा। अभी मैंने डायग्राम बनाए हुए हैं, यहाँ पे देख लें। यहाँ पे ये डाइकोट का डायग्राम है, इसमें 2 कोटिलिडन्स है। ये मोनोकोट का डायग्राम है जिसमें कोटिलिडन्स नहीं है, एक ही पूरा है। तो इसमें ये जो स्ट्रक्चर है जहाँ 2 कोटिलिडन कनेक्ट रहते हैं उसे प्लूम्यूल कहते हैं। फिर इसमें ये जो है ये दोनों कोटिलिडन्स है। इसके बाद इस कोटिलिडन से और प्लूम्यूल, ये हाइपरकोटाइल, ये हाइपोकोटाइल। इसके जस्ट नीचे रूट वाला पार्ट है, इसे कहेंगे रेडिकल। इसके जस्ट नीचे रूट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए होगा रूट कैप। इसके बाद यहाँ मोनोकोट सीड का स्ट्रक्चर है, ये वाला पार्ट स्कूडेलम कहलाएगा। ये कोलियोपोटाइल, कोलियोपोटाइल से आगे जाके शूट डेवलप होगा। ये एपिब्लास्ट वाला पार्ट है, नीचे रूट डेवलप करेंगे रेडिकल्स। ये रूट कैप और ये कॉइलोराइजा जो कि रूट को क्या करेगा? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा। अब हम बात करते हैं हमारी पेरिस्पर्म। जिन सीड में न्यूक्लियस सेल प्रेजेंट होती हैं, परसिस्टेंट होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? पेरिस्पर्म कहते हैं। एग्जांपल है, याद कर लेना एग्जांपल, ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च और बीट रूट जिसे कहते हैं। इसके बाद है डोरमेंसी रिकॉर्ड। डोरमेंसी रिकॉर्ड है, हमने पढ़ा था जो हमारा पोलन ग्रेन है वो स्पोरोपोलिन की एक लेयर होती है जो उसको डीजेनरेट होने से बचाती है। और ये हमारे कुछ ऐसे डोरमेंसी के रिकॉर्ड हैं, ऐसे सीड हैं जो कई हजारों साल तक मिट्टी में पड़े रहे। जब हमें ये मिले, हमने इनको जर्मिनेट किया तो फिर ये जर्मिनेट हो गए। पहला एग्जाम्पल है आपकी एनसीईआरटी बुक से है, ल्यूपिनस आर्किटिकस 10,000 ईयर्स पुराना बीज था। फिर है फियोनिक्स डैक्टिलिफेरा, ये 2000 ईयर्स पुराना सीड था हमारा। तो ये डोरमेंसी रिकॉर्ड रखा गया है कि इतने साल तक भी कोई सीड डोरमेंसी में जा सकता है। बात करते हैं फ्रूट। फर्टिलाइज ओवरी को हम फ्रूट कहते हैं। अब जो फर्टिलाइज ओवरी से बनते हैं उन्हें हम ट्रू फ्रूट कहते हैं। एग्जाम्पल है मैंगो। फॉल्स फ्रूट जो विदाउट फर्टिलाइजेशन बनते हैं उन्हें कहेंगे एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैस्यू, जिन्हें कहेंगे फॉल्स फ्रूट। पार्थिनोकार्पिक, पार्थिनोकार्पिक ऐसे फ्रूट होंगे जो फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन और प्लस इसमें सीड फॉर्मेशन भी नहीं होगा। एग्जाम्पल है बनाना। फिर है एपोमिक्सिस, फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के सीड का बनना एपोमिक्सिस कहलाएगा। एग्जाम्पल है एस्टेरेसी फैमिली और ग्रासेसी फैमिली, यानी ग्रासेस इसमें सारे आ जाएंगे। अब ये हमारा पूरा माइंड मैप था, क्विक रिवीजन था। ऑलमोस्ट हमने 2-3 वीडियो में इसे कंप्लीट कर लिया और आई होप आपको समझ में आया हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऑनलाइन तो आप इसमें जुड़ेंगे, ऑफलाइन भी बहुत बच्चे जो हैं जो इसका पूरा क्लासेस में रिकॉल कर रहे हैं, रिव्यू ले रहे हैं। और कोई कमेंट्स है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो कमेंट करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।